में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। एक बार फिर आप सभी को मसीह यीशु के मीठे और मधुर महान नाम में आप सभी को सलाम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया के लोगों से प्रेम करता है और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए हम सबों को उससे प्रेम करना चाहिए और उसको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से ही अपनी ध्यान लगाए हुए हैं। वे नहीं जानते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। इसलिए आइए आज हम सबों को सीखना है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। आइए हम परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। दया का सागर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं फिर से कि तू अभी तक जिंदा रखा है कि हम लोग
एकजुट होकर के तेरे बारे में सीख सकते हैं। महान परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है। तू हर लोगों को बुद्धि, ज्ञान और समझने के लिए शक्ति देता है। प्रभु, आज हमें शक्ति की ज़रूरत है। हम विनती करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए कि तू उड़ेल, कि हम तेरे पवित्र आत्मा के जरिए तेरे बारे में बता सके, जो भी हम बोले तेरे अनुसार होने सके। और जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं, हर एक को आशीषित कर। ये दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगे हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, अभी हम लोग आज सीखेंगे कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसको कैसे प्रसन्न करना चाहिए, हमारा परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, हमको जानने की ज़रूरत है। हमको उन लोगों के जैसा प्रेयर नहीं करने की ज़रूरत है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब हम लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसे उनके अनुसार चलना है कि हमारे परमेश्वर को भावता हुआ लगनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ये संसार में कि बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं सुनता है, हमसे प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन वे इसी तरह से अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी कामों में लगे हुए हैं कि हमारा परमेश्वर सही है, सुनता है। लेकिन आज हम लोगों को परमेश्वर ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है कि हम लोग समझें कि हमारा परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। आज हम लोग ये सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। उन लोगों के जैसा नहीं जैसे लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर मिठाई चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन ये हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर भूखा नहीं है। हमारा परमेश्वर मिठाई को नहीं चाहता है कि कोई मुझे मिठाई चढ़ाए। उसके लिए तो सारा चीज़ उसका है। वो जहाँ भी चाहेगा उससे खा सकता है, जिससे चाहेगा उससे खा सकता है, लेकिन वो मिठाई से प्रसन्न नहीं होता है। और दूसरी बात कि बहुत से लोग संसार में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नारियल फोड़ते हैं कि नारियल फोड़ करके हम परमेश्वर को ठीक कर देंगे, हम परमेश्वर को हम प्रसन्न कर देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नारियल फोड़ने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। उसको प्रसन्न करने के लिए हमें उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। और इस संसार में देखा जाए तो बहुत से लोग होम करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि होम करने से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन हम लोग का परमेश्वर वैसा नहीं बताता है। हमारा परमेश्वर रियल परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सही रास्ता बताने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबों को ये सब चीज़ पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। संसार में देखा जाए तो बहुत से घर में ऐसे लोग हैं जो अगरबत्ती जलाते हैं परमेश्वर की खुश करने के लिए, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए अगरबत्ती कुछ नहीं है। वो अगरबत्ती से प्रसन्न नहीं रहता है, वो होम दशंग से प्रसन्न नहीं रहता है। उसके लिए हम लोगों को परमेश्वर के अनुसार चलने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोगों को एक वर्ष इस बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। वो वर्ष है, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 51 के 16 और 17 पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 के 16 और 17 में क्या लिखा है? टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको टूटे हुए मन के साथ उनके पास जाने की ज़रूरत है। अपनी मन में जो भी
दीनता बनाइए, अपने मन में ये सोचिए कि मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। यदि इतना सोच करके परमेश्वर के पास जाते हैं और उसे विनती करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, तो मेरे दोस्तों सचमुच मेरा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक लोगों को प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब ऐसे टूटे हुए मन लेकर के उसके पास जाएंगे तो जरूर आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा, जरूर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जरूर आपकी प्रार्थनाओं से लोगों को चंगा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपको उनके पास टूटे हुए मन के साथ जाने की ज़रूरत है। टूटे हुए मन के साथ अगर उनके पास जाते हैं तो हमारा परमेश्वर जरूर खुश होता है। इसलिए हम लोग उसके बारे में एक गाना को गाते हैं, वो गाना बहुत फेमस है। उस गाने के द्वारा हम लोग उसको जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए इस गाने को गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। न कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। न कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाता है, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम लोगों को परमेश्वर के आशीष के लिए उसके पास अगर जाना है तो हमको ये बात लेकर के अपनी मन को टूटी हुई लेकर को जाना है। अपने मन में ये सोचना है कि हमारा परमेश्वर है, हम उसके पास कैसे जाते हैं। अपने में कोई घमंड नहीं होनी चाहिए, अपने में कोई प्राउड नहीं होनी चाहिए, अपने में कोई ऐसा नहीं सोच होना चाहिए जिससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को न सुने। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनके पास जाने के लिए हम लोगों को ये कहना है कि प्रभु मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं निर्बल हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन। तो ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, उनके पास जाते हैं तो हमको ये कहना है कि हमने बहुत सी खताएं की है, हमने बहुत से गलत काम किए हैं। प्रभु, हम जान से अनजान से जो भी गलत किए हैं, हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर। तो हमारा परमेश्वर दया का सागर परमेश्वर है, उनका दया लोगों के ऊपर रहता है। यदि जो व्यक्ति ऐसा बोलता है, चाहे वो कुछ भी हो इस संसार में, चाहे कितना भी बदमाश क्यों न हो, फिर भी उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। इसलिए आज हमको उनके पास जाने की ज़रूरत है। उनके पास ये कहना है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक पापी हूँ, एक शैतान हूँ, मेरे पास बहुत सी गलतियाँ हैं। ऐसे कह करके यदि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा और हमारे कामों को जरूर सफल करेगा। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ऐसी
सोच रखना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आइए हम लोग फिर इस प्रेरितों के काम से हम लोग देखेंगे, 17 अध्याय को देखेंगे। प्रेरितों 17 में क्या बोलता है? प्रेरितों 17 को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ 24 से 25 अगर वर्ष हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। इसलिए मेरे दोस्तों 24 यहाँ कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को ये जानना है कि हमारा परमेश्वर हाथ के बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता है। जो भी हाथ से हम लोग बनाते हैं, जो भी हाथ से हम लोग करते हैं, उससे अगर सोचें कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ को देखता है। हम जो चीज़, फूल माला, जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहता है। लेकिन आज संसार में जाकर देखिए, लोग नहीं चाहते हैं अपने आप को छोटा बनाने, लोग नहीं चाहते हैं अपने आप को निर्बल बनाने। वे चाहते हैं कि हम पैसों के बल पर, हम अपनी सामान के बल पर परमेश्वर को खुश कर देंगे। मेरे दोस्तों, वैसी बात नहीं है। परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को जरूर अपने आप को छोटा बनाना होगा, अपने आप को छोटा बनाना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य उन छोटे बच्चों के समान है। मेरे दोस्तों, अगर स्वर्ग का राज्य हम लोग को जानना होगा, स्वर्ग का राज्य में अगर हम लोग को जाने की आवश्यकता होगी, ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है, तो हमें उस बच्चे के समान बनना होगा। क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चों के पास कोई पाप नहीं होती, बच्चा कोई गलत नहीं जानता है। इसलिए हम लोगों को उन बच्चों के समान बनना होगा, तभी हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए डेली उसके पास हम सबों को आने की ज़रूरत है। उसके पास आ करके अपनी गलती को मानने की ज़रूरत है। जब हम उसकी गलती को मानते हैं तो ज़रूर हमारा परमेश्वर दया का सागर परमेश्वर है। वो हम पर दया करता है, किसी भी संसार के लोगों पर दया करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि हमारा लोग दुख में जिए, हमारे लोगों को दुख हो, हमारे लोग संकट में जिए, हमारे लोगों की परेशानी हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर दया का सागर परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमारे लोग अच्छे जिए, हमारे लोग आनंद से जिए, हमारे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मेरे दोस्तों, यदि अच्छा जीना चाहते हैं तो उस महान परमेश्वर के पास जाइए। यदि अच्छा जीना चाहते हैं तो वो परमेश्वर की बात को सुनिए, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो बहुत से लोगों को देखा कि परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, उनको आकर के परमेश्वर की बात बताया। लेकिन पूरे संसार के लोग जो वहाँ पर रहते थे, वो लोग परमेश्वर के विरोध करते थे। वे जानते थे कि ये जोसेफ का संतान है, ये एक बढ़ई का लड़का है, ये परमेश्वर नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर उस लोगों को ये बताना चाहता था कि परमेश्वर के कार्य कैसा होता है। परमेश्वर के कार्य से मेरे दोस्तों समझाना चाहता था कि परमेश्वर एक प्रेमी है, दुनिया में आया और प्रेम दिखा करके लोगों को दिखाना चाहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य सभी को बनाया हूँ। उसके प्रेम को जानने के लिए लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन उसके आने पर भी लोग उसे नहीं पहचान सके। बहुत से लोग उससे चिढ़ते थे, बहुत से लोग सोचते थे कि ये हमारे बिजनेस को ख़त्म करता है, बहुत से लोग चाहते थे कि हमारे धंधे को ये ख़त्म कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा यीशु मसीह प्रेम दिखाना चाहता था, हमारा यीशु मसीह दया दिखाना चाहता था। हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो लोगों को ये सिखाना चाहा कि तुम अपने परमेश्वर को पहचानो कि परमेश्वर का गुण कैसा होता है, परमेश्वर का चाल कैसा होता है, परमेश्वर का
चलने का तरीका कैसा होता है, उसका सोच कैसा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम सबों को परमेश्वर को पहचानने की ज़रूरत है, परमेश्वर को दी हुई चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को उन सांसारिक लोगों के जैसा भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो भटकते हैं, वो इधर उधर खोजते हैं अपने देवता को, अपने परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर कौन है जो हमें उद्धार करता है। वो अपनी देवता को खुश करने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं करते हैं, अनेक प्रकार की भूख हड़ताल करते हैं, अनेक प्रकार की बहुत से तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन उसका परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि उसका परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं पहचाना है, वो परमेश्वर को कार्य को नहीं समझा है, वो परमेश्वर के दिमाग, परमेश्वर के जो कुछ भी अच्छाई है उसको नहीं समझा है। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, और ये धर्मशास्त्र दिया है कि उसको समझो, उसको पढ़ो और ठीक ठीक जानो कि हमारा असली परमेश्वर कौन है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम लोग सीखे हैं कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। एक यीशु मसीह ही एक ऐसा नाम है जिससे हम उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह को जो छोड़ेगा वो पाप में गिरेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज यीशु मसीह को पकड़ने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका मार्ग सच्चाई और जीवन है। उसके मार्ग में चलने से लोग सच्चाई पाते हैं और जीवन पाते हैं, और वो अनंत जीवन पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा प्रेमी है जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्तों, आज अनंत जीवन पाना है तो यीशु मसीह के पास आइए। आज अनंत जीवन पाना है तो हमारे यीशु मसीह के पास है, और किसी के पास अनंत जीवन नहीं है। भले अपने लोगों को लेकर के खड़े हो जाएंगे, दावा करेंगे कि हम परमेश्वर हैं, लेकिन उसको परमेश्वर कहलाने के लिए कोई गुण नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो परमेश्वर कहला सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम लोगों को यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह दुनिया का परमेश्वर है। बहुत से पहले ही भविष्यवक्ता लोग उन्हें बता दिया कि हमारे यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में होगा, उनको 30 रुपया में बेचा जाएगा, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा और क्रूस पर ठोका जाएगा। सारी भविष्यवाणी उसकी हो चुकी थी, लेकिन क्या है, हमारे यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो क्या वो नहीं हुआ? एकदम ठीक जैसे बोला था, जैसे कहा था, वैसा ही हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, आज वो दिन नहीं है जिस टाइम में परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। लोग विश्वास नहीं करना चाहता था, लोग चाहता था कि परमेश्वर का रूप कोई दूसरा रूप होगा, दूसरे रूप में परमेश्वर को होना चाहिए, आदमी के जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हम मनुष्य जातियों को अपने ही अनुसार में रचा है, अपने ही अनुसार में बनाया है, अपनी ही बुद्धि में बनाया है, अपनी ही जैसा उसकी शरीर है वैसा ही बनाया है। मेरे दोस्तों, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने ही अनुसार में बनाए हैं और हम जैसे हैं वैसे ही हमारा परमेश्वर भी होगा, हम जानते हैं, तो हम यीशु मसीह को क्यों न विश्वास करेंगे, हम यीशु मसीह को क्यों त्यागेंगे? क्योंकि सदियों से उसकी भविष्यवाणी हो चुकी है, सदियों से लोग उसे बताए हैं, सदियों से लोग उसे जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक दिन इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। वो लोग जानते हैं, तो हम लोग तो सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोगों को आज उसको अपनाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, कहीं भी संसार में रहें, कहीं भी कौन सी भी काम करें, लेकिन परमेश्वर को ना भूलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुनिया का परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं हो सकता है। अगर कोई सोचे
कि हमारा परमेश्वर कोई दूसरा है, तो आज ही भूल जाइए, यीशु मसीह के सिवाय इस दुनिया में और कोई परमेश्वर हो नहीं सकता है। क्योंकि जितनी भी हम करते हैं उसमें सारी चीज़ यीशु मसीह के बारे में मिलता है। अगर देखा जाए तो दूसरे लोग भी जो हैं, जो नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में, वो भी प्रार्थना विनती करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि किसको करते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह को करते हैं। वो नहीं विश्वास करते हैं। इसलिए उन सब भाइयों को आज हमारे यीशु मसीह के पास में आने की ज़रूरत है। हमारे यीशु मसीह के बात को सुनने की ज़रूरत है। हमारा यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह सबों को कल्याण करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो बहुत से लोगों को चंगाई किया, बहुत से लोगों के आँख दिया, बहुत से लंगड़े को बहुत से लंगड़े को पैर दिया, बहरे को कान दिया। मेरे दोस्तों, इतना हम सब जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, धरती का परमेश्वर है। उसके सिवाय और कोई परमेश्वर हो नहीं सकता है। वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हम एक भी चीज़ करते हैं, जो भी चाहे बुरा चाहे भला करते हैं, सारी चीज़ों को वो जानता है। उसका न्याय जरूर होने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज वो सब गलती छोड़ें और परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं, परमेश्वर को बात को जानें, परमेश्वर के की हुई कार्यों को अपनाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करें, उनके बातों में आए, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें। आइए हम सब मिल करके आज अपने दिल को तैयार करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दीनदयाल पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो भी तूने मौका दिया उसमें हम तेरी बात को बता सकें। हम जानते हैं कि तू दया का सागर परमेश्वर है। तूने पवित्र आत्मा दिया जिससे हम बोल सके, और हमारे भाई को सुनने के लिए मौका दिया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। हर एक को तो बुद्धि ज्ञान दे कि तेरे ज्ञान को सीखे और तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करने सके और अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू करने सके। सारी चिंता तेरे हाथों में लेती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।